नमस्ते, जय आयुर्वेद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ज़रूरी विषय ला रहा हूँ, जिस पे अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और यह आहार से संबंधित विषय है। आहार का दूसरा भाग भी आप कह सकते हैं, जो मैंने एक पहला बनाया था आहार का, दूसरा भाग यह है। यह विषय दही और मट्ठा या जिसे तक्र बोलते हैं, इसके विषय में है। बहुत उपयोगी है, इसको सुनिए। और ये जो तथ्य मैं दे रहा हूँ, ये मैं पुनः बता रहा हूँ कि मैं चरक संहिता और अष्टांग हृदय के से ही लिया है। इसमें मेरा खुद का मत नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार ही है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ दही से। इसमें मैं उसके गुण बताऊँगा, क्या उपयोग है और कैसे उसका क्या फ़ायदा, क्या क्या फ़ायदा है और क्या गलतियाँ करते हैं, वो भी उसी के अंतर्गत आएंगी, जो कि शास्त्रों के अनुसार ही रहेगा। ठीक है। तो दही का जो गुण बताया है, इसमें चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय पे अन्नपान विधि अध्याय है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है दधी गुण में कि ऐसा श्लोक है जो एक लाइन में बताता हूँ पढ़ के आपको। रोचनम दीपनम वृश्यम स्नेहनम बलवर्धनम पाके अम्लम उष्णम वातघ्नम मंगलम ब्रणम दधी। मतलब यह जो दही रहता है, यह भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला रहता है, मतलब टेस्ट बढ़ाने वाला रहता है, अग्नि को बढ़ाने वाला रहता है। यहाँ अग्नि से मतलब है हमारी भूख को अच्छा करने वाला, बढ़ाता है। वीर्य को बढ़ाता है, मतलब शक्ति को बढ़ाता है ये हमारी। स्नेहन मतलब चिकनापन लेके आता है, बल को बढ़ाता है। विपाक में अम्ल है, मतलब जब ये पचता है तो ये खट्टापन लेके आता है। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह। दही जो हम मानते हैं कि शीतल होता है, यदि इसका वीर्य देखें तो ये उष्ण वीर्य है, मतलब गर्म तासीर का है। ये वातनाशक है, उष्ण वीर्य होने के कारण ये वातनाशक है, मंगल कारक है, उस स्थूलता कारक है। स्थूलता कारक मतलब वजन को बढ़ाने वाला है। ठीक है। अब यह किस किस रोग में उपयोगी है, मतलब रोग में भी इसको देते हैं अनुपान के रूप में। जैसे पीनस रोग। पीनस मतलब पीनस होता है एक सर्दी से रोग है, जो नासिका रोग अधिकार में आता है। सर्दी होना, राइनाइटिस जिसे बोल सकते हैं, उसमें दिया जा सकता है ये। क्यों? क्योंकि यह उष्ण है। अतिसार में देते हैं, दस्त लग रहे हैं तब दिया जाता है ये। शीत ज्वर में, विषम ज्वर में, ऐसा बुखार, विषम ज्वर के 4 प्रकार होते हैं, संत सतत अन्न दुष्कर तृतीय करके। तो विषम ज्वर में इसकी स्थिति बनाई जाती है। अरुचि किसी को हो रही है तो दही का उपयोग करते हैं। मूत्रकृच्छ, पेशाब में जलन हो रही है या मूत्र संबंधित रोग हैं, तो उसमें भी दही का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से मूत्र रोग में मूत्रकृच्छता के कारण। और कृस्ता में उत्तम लाभ है। कृस्ता मतलब पतलापन, कमजोर होना, उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो दही के ये उपयोग हो गए। ठीक है। अब दही का उपयोग कहाँ नहीं करना है, यह है बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट। यह शरद ऋतु में नहीं करते हैं। शरद ऋतु कौन सी मानी जाती है? जब बरसात ऋतु खत्म होती है और ठंडी ऋतु शुरू होती है, उस समय शरद ऋतु होती है। क्यों? शरद ऋतु पित्त प्रधान ऋतु है, मतलब उस समय पित्त बढ़ा होता है। दही भी उष्ण वीर्य, अभी मैंने बताया था, इस कारण से ये पित्त ना बढ़ाते, इसलिए मना किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में हम सबसे ज़्यादा दही ग्रीष्म ऋतु में ही खाते हैं लस्सी के रूप में, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में उसका निषेध बताया गया है। बसंत ऋतु में इसका निषेध है। बसंत ऋतु मतलब जब ठंडी जा रही है और गर्मी आ रही है, ये जो ऋतु संधि है, इसमें दही का सेवन करना ठीक नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। रक्त पित्त एवं कफज विकारों में भी दही अहितकर है। ठीक है। तो पित्त व्याधि में भी अहितकर है और कफ विकार में भी अहितकर है। विकारों में दही अहितकर है। अगला हम आते हैं, ये दही के बारे में हो गया, शायद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो, इसमें मिला हो कुछ आपको जानकारी के लिए। आगे है तक्र या मट्ठा, छाछ जैसे बोलते हैं। इसके गुण ऐसे हैं, यह मैं आपको
अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय से बोल रहा हूँ। 33वां 34वां श्लोक है ये। तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम कफवातजित, ऐसा श्लोक है। आगे भी है, मुख्य है इसमें जो इसका भावार्थ निकलता है। तक्र मट्ठा लघु होता है, दही गुरु होता है, गरिष्ठ होता है। मट्ठा कैसा? हल्का होता है। कषाय है, कसेलापन लिए होता है। अम्ल थोड़ा सा खट्टापन लिए होता है। ये क्या करता है? जठराग्नि प्रदीप्त करता है, यह भी अग्नि को बढ़ाता है। वहाँ दही भी अग्नि बढ़ा रहा था, यहाँ ये भी अग्नि बढ़ाता है। कफ और वात नाशक है ये। वहाँ पे कफ को बढ़ा रहा था दही आपका, वात का नाशक था, पर यहाँ पे कफ और वात दोनों को नाश करने वाला है, रोगों को। यह अब किस किस रोगों में दिया जा सकता है इसको? सोथ रोग मतलब स्वेलिंग यदि शरीर में आती है उसमें भी दिया जाता है ये। उदर रोग, पेट से संबंधित रोगों में। अर्श रोग, पाइल्स में तक्र को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ औषधि के रूप में भी, अनुपान के रूप में भी तक्र का उपयोग बताया गया है। गृहिणी रोग में स्प्रू जिसे कहते हैं, है ना, तो गृहिणी रोग जो होता है उसमें भी इसको, स्प्रू रोग में भी इसको उपयोग किया जाता है। मूत्राघात, मूत्राघात मतलब यूरिन रिटेंशन में इसका उपयोग होता है। मूत्र रुक जाए तो। अरुचि, खाने में रुचि नहीं आ रही है तब भी इसका उपयोग होता है। प्लीहा विकार, गुल्म, गैस बन रही है ना, वायु दोष को गुल्म बोलते हैं। और घृत स्नेह, कोई भी तेल से भारीपन सा लग रहा हो, है ना, घृत स्नेह यदि ज़्यादा खा लिए जो उससे एक भारीपन शरीर में लगता है या अरुचि जैसी रहती है, उसके नाश के लिए भी यह तक्र उपयोगी है। यह गर्भिस और पांडु रोग को जीत लेता है। गर्भिस मतलब यदि कुछ स्लो पॉइजनिंग है, कोई जहर जैसा हमारे शरीर में है, उसको भी यह नष्ट करता है और पांडु रोग को जीतता है। पांडु रोग मतलब यहाँ पे एनीमिया है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत विस्तृत है पांडु रोग आयुर्वेद में, पर यहाँ पे आप एनीमिया से मान सकते हैं। तो एनीमिया को भी जीत लेता है यह। अब आता है तक्र प्रयोग निषेध। कहाँ कहाँ तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिए? यदि शरीर में कहीं कोई घाव लगा हुआ है तब भी तक्र का उपयोग हम नहीं करते हैं। उष्ण काल में, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु जो हमने दही में पढ़ा था वो इसमें भी लागू होता है। दुर्बलता में, है ना, कोई व्यक्ति दुर्बल है तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुर्बलता के समय पे हमारी अग्नि वायु बढ़ी रहती है और क्योंकि जो तक्र है वो उष्ण गुण प्रधान होता है, तो यह हमारी अग्नि को दुष्ट पित्त बढ़ाने की संभावना रखता है। इसलिए मूर्छा, बेहोशी में तक्र का उपयोग नहीं करते। भ्रम, चक्कर आ रहे हैं तो नहीं करते हैं। दाह, जलन पड़ रही है तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह पित्त प्रधान है। रक्त पित्त रोग मतलब कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। तक्र का उपयोग कब करते हैं? देखिए, हम अधिकतर तक्र का उपयोग सोचते हैं कि शीत ऋतु में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक्र का उपयोग शीत ऋतु में, शीतकाल में बताया गया है। अग्निमांद रोग में, अग्नि मंद है ना, भूख नहीं लग रही है, क्षुधा कम है, तब भी इसका उपयोग होता है। कफ जनित विकारों में इसका उपयोग होता है। वहाँ दही कफ बढ़ा रहा था, यहाँ कफ जनित विकारों में तक्र का उपयोग हो रहा है, समझिएगा। स्रोतों में रुकावट आने पर, वात के दूषित होने पर तक्र का सेवन करना उत्तम है। यहाँ वात रोग में भी तक्र का उपयोग बताया गया है। वहाँ पे वात और कफ रोगों में दही का उपयोग नहीं बताते हैं। तक्र के गुण, तक्र कैसा रहता है? यह मधुर रस वाला होता है। 2 प्रकार के तक्र का उपयोग बताया गया है, मधुर रस और अम्ल रस। तो यहाँ मधुर रस जो होता है कफ को बढ़ा सकता है और अम्ल यदि प्रधान है तो वह वात और पित्त को बढ़ा सकता है। इसलिए जो तुरंत ताज़ा तक्र रहता है वो उपयोग करते हैं, ना उसमें मधुरता ज़्यादा रहती है ना उसमें अम्लता ज़्यादा रहती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा, अतः अंत में मैं अब यह कह रहा हूँ कि दही ना खा के बेहतर होगा आप तक्र सेवन करें। ताज़ा तक्र जो रहता है, ताज़ा मट्ठा जो रहता है वह सेवन करें जो खट्टा ना हुआ हो, क्योंकि वो हल्का रहता है, दही गरिष्ठ रहता है। उष्णता तो दोनों में रहती है पर हल्के गुण के कारण यह अग्निदीपक ज़्यादा अच्छा रहता है।
स्रोतों को अवरुद्ध नहीं करता, कोई ब्लॉकेज नहीं लाता दही तक्र। दही ब्लॉकेज लाने में क्या है, क्योंकि उसमें गरिष्ठ है, गुरु है, इसलिए भारी है। अंत में ये निघंटु में एक श्लोक है जिसमें इतना बखान किया गया है तक्र के बारे में, तक्र की प्रशंसा करने के लिए। न तक्र से भी व्यथते कदाचित, न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगः, यथा सुराणाम अमृतम सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रमस्ति। मतलब ओवरऑल अर्थ ये निकलता है इसमें कि जिस प्रकार सुर मतलब देवताओं को अमृत सुख देता है, उस प्रकार नराणाम भुवि तक्रमस्ति, उस प्रकार मनुष्य को तक्र सुख कर है। अब आप खुद ही से अनुमान लगा सकते हैं कि तक्र के क्या गुण हैं और दही हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तक्र हमारे लिए उपयोगी है, कोशिश करें कि तक्र का ही उपयोग करें। तक्र का उपयोग आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। तक्र का उपयोग आप त्रिकटु के साथ में कर सकते हैं, शॉर्ट काली मिर्च लड़ी पीपा के साथ थोड़ा सा तो भी अच्छा रहता है। उसमें चीनी के साथ में तक्र का उपयोग कर सकते हैं, पित्त विकारों में, अम्ल विकारों में नमक के साथ कर सकते हैं, वात रोग में नमक के साथ कर सकते हैं, कफ दोष में जो मैंने बताया त्रिकटु के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार तक्र के कई प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं। आप अपनी बुद्धि के अनुसार तक्र का उपयोग कीजिए, दही का उपयोग कम से कम कीजिए। नमस्कार, जय आयुर्वेद।